हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग बुक करेंगे आपका पैरानोमा पार्ट 2 से चैप्टर 2 को मी एंड इकोलॉजी बिट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पैरानोमा पार्ट 2 से चैप्टर 1 किए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं मी एंड इकोलॉजी बिट। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से अपना चैप्टर 1 देख कर कंप्लीट कर सकते हैं। आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी बिट। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी बिट, जिनके ऑथर हैं जॉन लैरेक्स्यू। ठीक है, मी एंड इकोलॉजी बिट का मीनिंग क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे, इकोलॉजी बिट का मतलब होता है पर्यावरण के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, इकोलॉजी का ऐसा मीनिंग होता है वैसे विज्ञान, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण और जीव जंतु से संबंधित को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। जॉन लैरेक्स्यू आपके ऑथर हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में? कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। जॉन लैरेक्स्यू प्रेजेंट लेसन मी एंड इकोलॉजी बिट brings out how the issue preserving environment and saving the ecology is everybody concerned difficult to solve. जॉन लैरेक्स्यू वर्तमान के चैप्टर में, वर्तमान के लेसन में जो आपका है मी एंड इकोलॉजी बिट, इसमें दिखा रहे हैं हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, कैसे मुद्दा है पर्यावरण को बचाव के लिए। प्रिजर्विंग का मतलब होता है बचाव करना, एंड सेविंग द इकोलॉजी इज एवरीबडी कंसर्न, मतलब पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या है? चिंता है। एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, लेकिन क्या है, इस चीज़ को हल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। प्रीचिंग अबाउट द इकोलॉजी इज़ वेरी इजी, मतलब प्रीचिंग का मीनिंग होता है बच्चों उपदेश करना, भाषण देना। पर्यावरण पे भाषण देना क्या है? आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अब्राइड द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। अब्राइड का मीनिंग होता है पालन करना, मतलब जो पर्यावरण के बचाव के लिए जो नियम है उसको पालन करना क्या है? डिफ़िकल्ट है। भाषण देना तो पर्यावरण पे आसान है, लेकिन उस नियम को पालन करना जो पर्यावरण के हित में है उसको क्या है? पालन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो आइए इस चैप्टर में ऑथर बताना चाह रहे हैं इकोलॉजी के बारे में, मी एंड इकोलॉजी के बारे में समझते हैं क्या बताते हैं। यहाँ पे कुछ आपके पिक्चर्स दिए हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन द बिलो, डिस्कस द क्वेश्चन। आपके कुछ यहाँ पिक्चर्स है, सेव द वाटर, सेव द ट्री, सेव द अर्थ। इसी के बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट आर दिस स्लोगन? रीड आउट लाउड, इसको स्लोगन को रीड करिए और बताइए कौन कौन है। वाई दिस स्लोगन डिस्प्ले, ये सारे स्लोगन क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है आपका? इकोलॉजी पे है, तो ये इकोलॉजी पे ये बताए गए हैं। डू यू लाइक स्लोगन एंड वाई? अगर आप किसी स्लोगन को लाइक करते हैं, पसंद है आपको, तो क्यों करते हैं इस पे बताइए। हैव एवरी डिस्प्ले सच स्लोगन पार्टिसिपेटेड इन द एनी सेमिनार एंड इकोलॉजी प्रिजर्वेशन? क्या आपने कभी ऐसे सेमिनार में या फिर ऐसे स्लोगन पे पार्टिसिपेट किए हैं? अगर किए हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था 4 जिसको आपको बताना है। आइए हम लोग अब चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर आपका है मी एंड इकोलॉजी बिट, जिनके ऑथर हैं जॉन लैरेक्स्यू। तो इस चैप्टर में क्या बताना चाह रहे हैं मी एंड इकोलॉजी बिट पे पर्यावरण के लिए, समझते हैं। क्या कहते हैं जॉन लैरेक्स्यू? श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, मतलब सच में, श्योर का मतलब सच में, इट इज़ हार्ड टू गेट मतलब ऐसा करना काफ़ी कठिन है। किस बात के लिए? तो लोग क्या करें? पर्यावरण के लिए कुछ करें, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है। एवरीबडी इज़ इन द फेवर ऑफ इट, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? इसके फेवर में है, मतलब सहमति में है कि पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। बट लेकिन नो बडी वॉन्ट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, लेकिन कोई तो कुछ करना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? एटलीस्ट मैं कम से कम कुछ तो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? गोइंग अराउंड टेलिंग द पीपल व्हाट दे शुड डू। ऑथर क्या करते हैं? कहते हैं कि
एवरीबॉडी इज कंसर्न इसके फेवर में है, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं वो, तो गोइंग अराउंड द टेलिंग द पीपुल, वो अपने चारों तरफ जो भी आसपास है वो सारे जगह जाते हैं और क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए पर्यावरण के लिए। बट ऑल आई गेट इज़ लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिलता है, बहुत सारा जवाब मिलता है और बहुत सारे बात सुनने को मिलती है। वो क्या कर लेते हैं, उनके इस बातों को लोग और पीछे खींच देते हैं। तो यही बता रहे हैं आपके ऑथर। आगे क्या बताते हैं बच्चों, ये समझते हैं। आई हैव दिस ए पेपर रूट। पेपर रूट का मीनिंग होता है बच्चों कागजीय चार्ट, ठीक है। पेपर रूट का मीनिंग होता है कागजीय चार्ट। ऑथर कह रहे हैं कि आई हैव ए दिस पेपर रूट, मेरे पास कम से कम कागजीय चार्ट है। कागजीय चार्ट जहाँ पे ऑथर जो हैं लोगों के घर के बाहर कुछ कचड़े होते हैं उसको उठाते हैं और उठाने के बदले वो क्या करते हैं, उसका कुछ चार्ज करते हैं लोगों पे, ठीक है, कुछ अमाउंट लेते हैं। तो कह रहे हैं आई हैव ए दिस पेपर रूट, मेरे पास क्या है, ये कागजीय चार्ट है। माई फादर हैड ए वन व्हेन ही वाज ए किड, मेरे पिताजी के पास था भी ये कागजी मतलब पेपर रूट जब वो क्या थे, बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट एट वन लास्ट ईयर, और इसलिए वो क्या किए, जब उनके पिताजी के पास वो बच्चे थे तो वे पेपर रूट का वर्क करते थे, तो उन्होंने अपने इसलिए 1 साल पहले ही ऑथर को भी वो पेपर रूट का वर्क दे देते हैं। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, बिटवीन इट का मतलब उनका काम, जो पेपर रूट का वर्क है, काम और होमवर्क के बीच में। आई हार्डली हैव द टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्नफ, सम डेज आई विल गेट ओनली फ्यू इनिंग। हार्डली का मतलब होता है शायद, मैं शायद ही कभी खेल पाता हूँ। बॉल एंड स्नफ ये खेल का नाम पता है, मैं शायद ही कभी बॉल, फुटबॉल, स्नफ खेल पाता हूँ। सम डेज कुछ दिन तो ऐसे होते हैं, आई विल बी गेट ओनली फ्यू इनिंग, यानी मैं कुछ ही देर 1 या 2 ही बार खेल पाता हूँ। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, लेकिन एक दिन ऐसा आता है सप्ताह में, सैटरडे के दिन, जब वो क्या करते हैं, कलेक्शन करने जाते हैं, पैसा लेने, अमाउंट लेने जाते हैं। आई पुट इन डू वर्क फॉर इकोलॉजी, लेकिन मैं क्या करता हूँ उस दिन, मैं पर्यावरण के लिए कुछ करता हूँ। लाइक ए सैटरडे मॉर्निंग, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, मतलब पिछले हफ्ता शनिवार को जब उन्होंने कलेक्शन डे पे गए थे, इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, उनके लिए क्या था, काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ था पिछले सप्ताह यानी शनिवार को। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, ये क्या है, मौसम में बदलाव हुए हैं, यानी तुरंत जो बसंत ऋतु आए हैं, और ये बसंत ऋतु में क्या होते हैं, पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं अपने घर के थोड़ा बाहर निकलते हैं। आगे कहते हैं बच्चों ऑथर, आई वेंट टू मिस विलियम हाउस, और इसी दौरान जो है ऑथर कहाँ पहुँचते हैं, मिस विलियम हाउस के पास पहुँचते हैं। एज यूजुअली ही ट्राई टू प्रिटेंड ही वॉज नॉट ए होम, ये क्या करते हैं मिस विलियम जो होते हैं जब वो कलेक्शन करने जाते हैं, तो एज यूजुअल का मीनिंग होता है हमेशा की तरह। ही ट्राई टू प्रेटेंड का मतलब होता है बचाव करना, हमेशा की तरह क्या करते हैं, मिस विलियम जो है बचना चाहते हैं कि वो घर पर नहीं है। बट व्हेन आई सी हिम बर्निंग द लीव्स इन बैकयार्ड, वो क्या कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि वो पत्ते को जला रहे हैं, कहाँ पर, तो बैकयार्ड में। बैकयार्ड का मतलब होता है घर के पीछे वाले हिस्से, ठीक है, घर के जो पीछे का हिस्सा होता है उसके बैकयार्ड कहते हैं, जहाँ पे बगीचा वगैरह लोग बनाते हैं। तो उस बैकयार्ड में क्या करते रहते हैं, पत्ते को जलाते रहते हैं मिस विलियम, और उनको वो देख लेते हैं। सो ही स्टक मी, जब वो ऑथर पे उनकी नज़र पड़ती है मिस विलियम की, तो क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ही पे मी, और लास्टली वो क्या कर देते हैं, ऑथर को पे कर देते हैं। आई टेल हिम, और यहाँ पे मिस विलियम को ऑथर कहते हैं, वी शुड नॉट बर्न दोज लीव, तुम्हें, आपको यह जो लीव पत्ते हैं इसको नहीं जलाने चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर एंड बैड इकोलॉजी, ये जो है हमारे एयर के लिए, वायु के लिए क्या है, हाँ, खराबी पहुंचाएगा, और बैड फॉर इकोलॉजी, हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है, ये हानि पहुंचाएगा। यू शुड बी मेक ए कंपोजिट पाइल, वी डू, इसको क्या करना चाहिए, आपको एक
कंपोजिट पाइल का मीनिंग होता है बच्चों, जिसे हम लोग गड्ढा खोद कर बहुत सारे उसमें कचरा को डाल देते हैं। तो वही यहाँ पे ऑथर कहते हैं मिस विलियम को कि आपको क्या करना चाहिए, कंपोजिट पाइल बनाना चाहिए और जिसमें इसको सारे को एक जगह डाल देना चाहिए। पुट इन द लिप्स, उसमें उस कंपोजिट को गड्ढा को खोद कर उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आपको पत्ते को डाल देना चाहिए, गार्बेज को डाल देना चाहिए एंड स्टफ, और उसको फिर क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। गुड फॉर द गार्डन, ये कहीं ना कहीं आपके बगीचे के लिए क्या होंगे, अच्छा होगा। ही डज नॉट एग्री और हैंग हिज हेड इन द सेम, यहाँ मिस विलियम के बारे में कह रहे हैं कि मिस विलियम क्या होते हैं, ये सहमत नहीं होते हैं और ना ही अपने इस बात से उनको शर्म आती है। ही सेज दैट कंपोजिट पाइल इज योर जॉब एट होम, ये तुम्हारा काम है कि तुम इस काम को करो कि घर के बाहर जो है कचरे को उठाओ और उसे कंपोजिट बनाओ। जिम इज इट, मतलब जिम मैं सही कह रहा हूँ ना, यस आई से प्राउडली विच would be shock the idea I hate working with the composite which I do। वो क्या कहते हैं, प्राउडली, अपने गर्व से यहाँ पे ऑथर जो हैं, जिम जो हैं, यहाँ पे गर्व के साथ कहते हैं बिल्कुल यह मेरा काम है, ऐसा नहीं है कि मैं इस काम से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। विच आई डू, जो मैं ये काम कर रहा हूँ। मिस विलियम सेज वेल डू नॉट यू टेक द लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट द एनफ डर्टी ऑन द टॉप ऑफ द ईच लेयर। कह रहे हैं कि मिस विलियम कहते हैं जिम को कि आप थोड़ा सा और परेशानी करके क्या करना, यहाँ पे ट्रबल का मतलब होता है कठिनाई, ठीक है, मतलब परेशानी, थोड़ा सा और मेहनत करना। लिटिल मोर ट्रबल विद द पुट इट, यानी तुम थोड़ा और मेहनत करना। पुट द इनफ डर्टी ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, यानी जो प्रत्येक लेयर का मतलब होता है परत, जो तुम कंपोजिट बनाओगे उस कंपोजिट में तुम प्रत्येक परत में क्या करना, उसमें थोड़ी मिट्टी और डाल देना। व्हेन ही वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, जिसके कारण क्या होगा, अगर तुम प्रत्येक परत में अगर मिट्टी डालते जाओगे कंपोजिट के साथ साथ, तो वो क्या करेगा, वो नोज पॉल्यूशन नहीं करेगा। नोज पॉल्यूशन यानी दुर्गंध प्रदूषण नहीं करेगा। आगे क्या कहते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे मिस विलियम तो कह दिए कि आप ऐसा करो कि प्रत्येक लेयर बनाओ ताकि उससे मिट्टी डालो, उसमें दुर्गंध ना फैले। हर आई सेज यू मीन विद नॉइज पोल्यूशन, यहाँ जिम कहते हैं क्या आप कहना चाह रहे हैं इससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। नो नो नो, ही सेज आई मीन योर कंपोजिट स्मेल अप द होल स्ट्रीट, यानी जो तुम कंपोजिट बनाते हो वो क्या करते हैं, पूरे सड़क पे दुर्गंध फैलाते हैं, जिससे तुम्हारा क्या होगा, अगर मिट्टी हर परत पे डालोगे तो तुम्हारा जो ये नोज पॉल्यूशन है यानी जो दुर्गंध का प्रदूषण है वो नहीं फैलेगा। आगे क्या कहते हैं बच्चों, देखते हैं। माई फीलिंग वॉज हर्ट, यहाँ पे जिम जो है उनका क्या होती है, उनको इस बात से दुख पहुँचता है। बट आई डज नॉट द स्टॉप हिम फ्रॉम ट्राई अगेन, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पे रोकते नहीं है, वो दोबारा कोशिश करने की प्रयास में लगे रहते हैं। आई गो टू कलेक्ट मिस गिनी, और वो कहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद वो कलेक्शन करने पहुँच जाते हैं मिस ग्रीनी के पास। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी, लेकिन उनको क्या कहते हैं, वो मिस ग्रीनी कहते हैं। बिकॉज इफ आई कॉल्ड हर मिसेज ही सेज ही डज नॉट हैव एनी चेंज टू पे मी, यहाँ जिम कहते हैं अगर मैं उनको मिस की जगह मिसेज बोल दूंगा तो वो क्या कहेंगी कि मेरे पास चेंज नहीं है कि उसके बदले मैं तुम्हें पे कर सकूं, दे सकूं। ही इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन द मंडे, मतलब वो प्रत्येक सप्ताह में, वीकली का मतलब साप्ताहिक, प्रत्येक सप्ताह में क्या करती है, अपने कचरे को मंडे को वो क्या करती हैं, सोमवार के दिन वो बाहर निकालती हैं। सीज गोज अवे ऑन द वीकेंड्स, यानी वो कहाँ चली जाती हैं, छुट्टियों में चली जाती हैं, वीकेंड्स पे चल जाती हैं मिस ग्रीनी। ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू बी लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज ऑन बैग ऑन हर लॉन, कहा जा रहा है कि मैं प्रत्येक सैटरडे और संडे को वो कहाँ चली जाती हैं, वो वीकेंड पे चली जाती हैं मिस ग्रीनी, और उनके लॉन से मतलब उनके गार्डन से क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक का बैग निकलता है। बट आई डोंट से एनीथिंग
अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। और वो क्या है, लेकिन जिम जो होते हैं यहाँ पे जो ऑथर हैं कुछ नहीं कहते हैं मिस ग्रीनी को, लेकिन वो चुपचाप क्या होते हैं, गार्बेज को यानी कचड़े को देखते हैं। सी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम पेपर यू थ्रो ऑन द माई लॉन। मिस ग्रीनी कहती हैं कि तुम जाओ, जो गम पेपर यानी जो रैपर है, गम रैपर, उसको तुम, चिलगम का जो रैपर है वो क्या करो, जो तुम फेंके हो मेरे गार्डन में, पुट इट वन द प्लास्टिक बैग, उसको उठाकर कहाँ रखो, प्लास्टिक बैग में रखो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट एट ए लिटर, क्या तुमको किसी ने सिखाया नहीं है कि ये ऐसे दुर्गंध नहीं फैलाना चाहिए। लिटिल का मतलब होता है कचरा, ठीक है, लिटिल का मतलब होता है कचरा, यानी तुम्हें कोई सिखाया नहीं है। मिस ग्रीनी कहती हैं जिम से, क्या तुम्हें कोई सिखाया नहीं है कि तुम्हें कचरा नहीं ऐसे फेंकने चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, यहाँ जिम भी कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, यानी अपने गुस्सा पे काबू पाते हैं। एंड पिक अप द माई गम रैपर एंड इट पुट इन द बैग, और वो क्या करते हैं, गम रैपर को, अपने गम जो छिलके होते हैं उसको उठाते हैं और वो किस में डाल देते हैं, बैग में डाल देते हैं। देन ही सेज एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन टू कीप अबाउट कीपिंग द डॉग ऑन हिज लेस, मतलब वो कहती हैं मिस ग्रीनी, क्या तुम्हें पता है हमारे शहर में कुछ कानून है कुत्ते को रखने के लिए। सो वाई ही इज ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब ऐसा तुम्हें क्या पता है जिम कि ये जो हमारे जो शहर है, हमारे शहर में कुछ डॉग को रखने का क्या है, कुछ कानून है, लेकिन क्या तुम उस चीज़ को क्यों नहीं देखते। तुम दैट डॉग डिग्स माई द गार्डन एंड मेस द माई यार्ड, और तुम्हारा जो कुत्ता है वो क्या करता है, वो मेरे गार्डन को पूरे क्या कर देता है, खोद देता है। डिंग का मतलब होता है खोदना, ठीक है, खोद देता है, यानी मिट्टी में जो गार्डन होता है उसको खोद देता है। एंड मेस द माई यार्ड, और पूरे मेरे यार्ड को यानी पूरे बगीचे को क्या कर देता है, फैला देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस विलियम सॉज इट टीयर द ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, और लास्ट सप्ताह मतलब अंतिम सप्ताह में मिस विलियम ने देखा है कि जो तुम्हारे जो गार्बेज बैग है, जो कचरा का बैग है, उसको क्या कर दिया था, तुम्हारे कुत्ता ने फाड़ दिया था। वेल आई सेज, यहाँ पे जिम कहते हैं वेल आई सेज बट आई कांट थिंक एनी गो टू विथ इट, देन आई सी स्पिलिंग द न्यूज़ पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, और लेकिन वो क्या क्या करते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं जिम यहाँ पे। देन आई सी सेज, वो क्या देखते हैं कि जो मिस ग्रीनी है वो न्यूज़पेपर को फाड़ कर क्या कर रहे हैं, गार्बेज बैग में डाल रही है। लिसन मिस ग्रीनी आई सेज, जिम कहते हैं सुनिए मिस ग्रीनी, सेव दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को क्या करो, सेव करो। फॉर द स्कूल पिकअप, जब मैं स्कूल जाऊंगा तो इसको क्या कर लूँगा, पिकअप कर लूँगा, ले लूँगा। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू न्यूज़पेपर, और ये क्या हो सकता है, नया पेपर बना सकता है। सेव द एल्युमिनियम्स, एल्युमिनियम को भी सेव करना चाहिए, कैंस को। ये सारे जो न्यूज़पेपर हैं, ये सारे न्यूज़पेपर को क्या करो, सेव करो, और एल्युमिनियम्स कैंस जो भी हैं उसको क्या करो, सेव करो। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप ही आस्क, क्या पिछली सप्ताह की तरह जब तुम बोले थे कि मैं पिछली बार जब स्कूल जाऊंगा तो क्या कर लूँगा, ये सारा ले लूँगा। वेन यू सेड यू डिड कम एंड पिक अप देम बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम आओगे और पिक करके ले जाओगे सारा न्यूज़पेपर एल्युमिनियम कैंस, लेकिन वो क्या किए, तुम उसको दोबारा देखने भी नहीं आए। इट ईजियर टू थ्रो देम अवे फ्यू एट टाइम्स, आई हैव द बिग मेस लाइक दैट, मैं कुछ समय के बाद वो पूरा क्या हो गया था, मेस बन गया था, और मैं उसको क्या कर दी, बाद में उसको, मेरे लिए आसान ये रहा कि मैं उसको फेंक दूँ। आई गेट टू ट्राई, आई गेट ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग, यहाँ जिम कहते हैं कि मैंने कोशिश किया कि मिस ग्रीनी क्या करे, वो अपनी इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करे। आई गो टू मिस जॉनसन हाउस, उसके बाद वो जिम जाते हैं जॉनसन हाउस के पास।
ही मेक्स टू रन हिज फॉर हिज कार, वो क्या होते हैं, जल्दी में अपने कार के साथ दौड़ते हैं। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, और वो अपने कार के तरफ दौड़ने से ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, उनसे तेज़ दौड़ जाता हूँ उनके कार तक पहुँचने से पहले। जस्ट ट्राइंग टू गेट to the post office before it close, he says of huffing and puffing। हफिंग और पफिंग का मतलब होता है बच्चों जल्दबाजी में, ठीक है, यानी हाफते हुए जल्दबाजी में वो कहीं जाते रहते हैं। कौन, तो मिस जॉनसन। ही इज ट्राइंग टू गेट, मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में वो कहाँ जा रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट, मुझे जल्दी सा क्या हो, पोस्ट ऑफिस जाने दो। ही सेज हाफिंग एंड पफिंग, हाफते हुए वो जा रहे हैं। यू गॉट द टाइम आई सेज, और कहते हैं कि अभी आपके पास बहुत समय है। यू इवन गॉट द टाइम टू वॉक, आप पैदल भी जा सकते हो, मतलब टहलते हुए भी जा सकते हो। इट ओनली 2 ब्लॉक, ये तो 2 ब्लॉक के बाद ही हैं। यू शुड नॉट बी टेक अप योर कार व्हेन यू टू डोंट नीड, आपको कार नहीं ले जाना चाहिए अगर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। द वॉक्स वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव द गैसेज, जो आपका टहलना होगा ये आपके लिए एक अच्छा व्यायाम भी हो जाएगा और गैस को भी क्या करेगा, सेव करेगा, बचाव करेगा। नॉट ए पॉल्यूटेंट, और ये प्रदूषण नहीं होना जाएगा। डेट इकोलॉजी, यही तो पर्यावरण है। यहाँ पे जिम कहते हैं कि आप क्या है, आप के पास बहुत समय है, आप पैदल भी जा सकते हैं, ये तो 2 ब्लॉक के बाद ही हैं। हो सके तो आप पैदल ही चल जाएं ताकि आपका क्या हो जाए, ये अच्छा व्यायाम भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा और इकोलॉजी का भी बचाव हो जाएगा। मिस जॉनसन क्या कहते हैं बच्चों यहाँ, दे श्योर आर, आई से, हाँ बिल्कुल। यू हैव ए लॉट अबाउट ए ट्री एज इन इकोलॉजी, क्या तुम जानते हो ना कि इकोलॉजी के लिए पेड़ कितने ज़रूरत है इन ए स्कूल। दे मेक इट एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, जो हमारे एयर के लिए क्या होते हैं, वायु के लिए बेहतरीन बनाते हैं। कौन कह रहे हैं, तो मिस जॉनसन कह रहे हैं कि तुम तो जानते हो कि पेड़ क्या है, हमारे वायु के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे वायु को कितना स्वच्छ बनाता है। सी सेड दैट ओवर देयर, she says that tree over there, she says pointing to where there is not any tree। वो क्या करते हैं, मिस जॉनसन कहते हैं वहाँ देखो, वहाँ एक पेड़ है क्या, she says, और जहाँ वो इशारा करते हैं वहाँ पे क्या होता है, कोई पेड़ नहीं होता है। I don't see any पेड़, I tell him, नहीं मुझे तो वहाँ कोई पेड़ नहीं दिख रहा है। Of course not, he says, and the नो ग्रास आइदर, हो बिल्कुल वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई घास भी है। बिकॉज यू मेड द पाथ जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीनी, क्यों, क्योंकि तुमने जो है क्या बना दिया, उसको रास्ता बना दिए। वो कैसा रास्ता, तो उसने तुम एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिए जो मिस ग्रीनी के घर से होते हुए आता है। There was a little tree just trying to get the bigger they until you killed her trying to jump over it every day, remember। मिस जॉनसन कहते हैं जिम को कि तुम्हें वहाँ कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, तो जिम कहते नहीं, मुझे तो वहाँ कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुमने क्या किया, उसको एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिए मिस ग्रीनी से मेरे घर तक आने का। और वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पेड़ था, लिटिल ट्री, जो तुम उस पर जंप कर करके उसको क्या कर दिए, मार दिए, ख़त्म कर दिए। तुम्हें याद है, रिमेंबर। ओफ आई सेज, ओहो आई सेज, यहाँ जिम कहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट your driving when you can walk, you drive your motorbike around and around your backyard all summer। तुम कहते हो कि तुम पैदल चल जाओ ताकि ये क्या हो, इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। जो तुम ड्राइव करते रहते हो मोटर बाइक अपने बैक यार्ड में, घर के पीछे में गर्मी के समय मोटर बाइक को बार बार जो चलाते हो, एंड योर स्नो मोबाइल ऑल द विंटर्स, और पूरे दिन तुम क्या करते हो, स्नो मोबाइल्स बनाते रहते हो। इज इट इन डैट वेस्टिंग द पावर एंड मेकिंग द नॉइज पॉल्यूशन टू, क्या वो तुम्हारे लिए पावर को बर्बाद करना और उससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है। बट इज दिस फन आई सेज, वो क्या कर लेते हैं, जिम इस बात को मजाक में ले रहे हैं। वेल आई इंजॉयड टेकिंग द कार टू पोस्ट ऑफिस, लेकिन मुझे जो है, मैं आनंद के साथ
कार के साथ अपने पोस्ट ऑफिस में कार से जाता हूँ। ही सेज, मिस जॉनसन कहते हैं, बट नो वेयर मेड मी टू लेट, नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने मुझको क्या कर दिए, देर कर दिए। ही गोज इन द हाउस एंड लुकिंग वेरी मैड, और वो गुस्सा में पागलों की तरह अपने घर में मिस जॉनसन चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही इज़ नॉट पेड फॉर मी, तब जॉनसन को जिम को याद आ रहा है कि वो उन्हें तो मुझे पैसा दिए ही नहीं, मेरा तो कलेक्शन वो दिए ही नहीं। बट आई डिसाइडेड टू वेट अनटिल द नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ, फैसला करता हूँ कि नेक्स्ट शनिवार को दिन मैं क्या करूँगा, उनसे ले लूँगा, इंतज़ार करूँगा। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूटेड विथ हिज कार एट वंस, कम से कम मैंने उन्हें प्रदूषण से तो बचा लिए कि एक बार वो कार को नहीं चलाए तो प्रदूषण से तो बच गए। आई टॉक हिम टू द रेस्ट माई रूट अबाउट इकोलॉजी, और यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी उनका पेपर रूट का काम था पर्यावरण के लिए आज हो जाता है। इट इज़ अ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, ये कहीं ना कहीं क्या है, सबसे बोरिंग काम है जो इकोलॉजी बिट के लिए, पर्यावरण का प्रयास के लिए कर रहा हूँ मैं। बट आई गेट होम, जब वो अपने घर पे पहुँचते हैं, सी सेज माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, वो क्या देखते हैं कि उनकी माँ जो है, जिम की जो माँ है, यहाँ पे क्या यूज कर रही हैं, इलेक्ट्रिक मशीन को यूज कर रही हैं, जो बिजली से मशीन चल रहे हैं। यू शुड डैट यू विथ ओल्ड एग बिटर, आई पॉइंट आउट हर सेव द इलेक्ट्रिसिटी, बोमिन यूज द टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जिम कहते हैं कि तुम्हें हो सके तो माँ, तुम्हें पुराने तरीके से क्या करना चाहिए, वो ओल्ड एग बीटर की मशीन को यूज करना चाहिए, ना कि जो बिजली से जो चल रहे हैं मशीन उसे यूज करना चाहिए। वो पॉइंट आउट करवा रहे हैं अपनी माँ को कि अपनी बिजली को क्या करो, बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ। औरतें जो होती हैं बहुत सारे बिजली को यूज करती हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजली को यूज करती हैं। सी सेज मी वेरी कोल्ड वॉइस, और उनकी मदर जो हैं काफ़ी गुस्से में उनसे शब्दों को बोलती हैं। सो हु वॉच द टीवी 27 आवर ए डे अराउंड हर, तो जो टीवी देखते हो 27 घंटे, यानी पूरे दिन तो 24 घंटा के हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ताना देते हुए कोल्ड वॉइस में उनकी मदर कहती हैं, जो तुम 27 घंटा टीवी देखते हो दिन भर, और इट इज़ अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो है दूसरे कामों में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हो, बिजली का जो प्रयोग करते हो, वो बिजली को क्या होता है, वो बिजली को यूज नहीं करते, उसका प्रयोग नहीं करते हो, वो सही है। सी सेज सी व्हाट आई मीन, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इकोलॉजी, देखो कि यहाँ पे कोई भी पर्यावरण के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट का मतलब होता है मेरे अलावा, यानी मेरे अलावा कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एंड नो बडी लिसन टू मी, और ना ही कोई मेरे अलावा कुछ करना चाहता है और ना ही कोई मुझको सुनना चाहता है। तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में यहाँ पे जॉन लेरेक्स्यू बताते हैं कि कैसे पर्यावरण के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता तो नहीं है, लेकिन उसके क्या है, उसके अनुसरण में रहता है। सिर्फ बोलने की इच्छा होती है लेकिन करने की किसी की इच्छा नहीं होती है, एक्सेप्ट जॉन लेरेक्स्यू, यानी सिर्फ इनके अलावा। तो आई होप आज का आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।